कड़ी साधना के साथ साथ कैसे उस विष पुरुष का सामना करूंगी जो मुझे कभी भी डस सकता है। मुझे अब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा है। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? अपने डेरे पर कैसे जाएंगे? बंद करो इसे। दूर ले जाओ इसे हमारी नजरों से। पथिक, कौन है आप? और इस बीन की आवाज कानों में पड़ते ही आप इतना घबरा क्यों गए? इस गार्ड के खिलौने से हमें इतना भय क्यों लगने लगा था? हमें ये क्यों लगने लगा था कि कोई हमें बंदी बनाना चाहता है? क्यों? सत्य बताओ पथिक, कौन हो तुम और मैनपुरी की इन मायावी जंगलों में क्या करने आए हो? हम नौगढ़, विजयगढ़ और चुनारगढ़ के सम्राट वीरेंद्र सिंह है सपेरे। और एक सम्राट से प्रश्न एक सम्राट ही पूछ सकता है। शीघ्र बताओ, क्या तुमने आसपास कहीं हमारा डेरा देखा है? ऊपर से तो आप राजा जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, किंतु भीतर से आप कुछ और ही लगते हैं। और इस बीन से भी आपका कोई पुराना संबंध अवश्य है, क्योंकि जैसे ही इस बीन की धुन आपके कानों पर पड़ी, वैसे ही आपकी बेचैनी आपके चेहरे पर साफ साफ झलक आई। हमने तो पूछा है, यदि जानते हो तो बता दो, अन्यथा हम अनुमान के सहारे ही निकल जाएंगे। यदि आप अपने डेरे का कोई चिन्ह हमें बता दें तो अवश्य हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं, क्योंकि ये जंगल बड़ा ही विचित्र है। यहाँ जो दिखाई देता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। हमारा डेरा गंगेश्वर मंदिर के आसपास कहीं था, बस इतना ही जानते हैं हम। गंगेश्वर मंदिर तो आपकी दाहिनी ओर है। बस कुछ ही समय में आप अपने डेरे के समीप होंगे। विचित्र मनुष्य था वो। क्या जो वो कह रहा था वो सत्य था या कोई छल? वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है भूमि, या तो वो कोई दिव्य पुरुष है या फिर कोई विष पुरुष। चुनीलाल, काजल,
तुम सब चुप क्यों हो? कहां गए वो दोनों? और तुम लोग हमें देखकर इतना घबरा क्यों रहे हो? चुन्नीलाल जी तो वापस चिनारगढ़ लौट गए महाराज। परंतु क्यों? हमसे आज्ञा लिया बिना अचानक वो यहां से कैसे जा सकते हैं? कल रात आप अचानक दूसरे रूप में आ गए थे महाराज, और अचानक एक सैनिक को सर्पदंश होने के बाद आप अंधेरे में लुप्त हो गए। क्या हो गया है हमें? काली गुफा में कब्र के पास पहुंचना, किसी सैनिक की सर्पदंश से मृत्यु, चुन्नीलाल का अचानक जाना और काजल भी दिखाई नहीं दे रही। शीघ्र बताओ, कहां है वो लोग? वो समुद्र देव की पूजा करने गई है महाराज। ये कैसे विचित्र संकट में आ गई हूं मैं। न रुक सकती हूँ, न वापस जा सकती हूँ। यदि मैं चुन्नीलाल का साथ नहीं देती तो इस चक्रव्यूह में नहीं फंसती। वो मुझे मझधार में अकेली छोड़ गए। यदि वीरेंद्र सिंह वापस लौट आए तो पता नहीं फिर किसके प्राण निकलेंगे। कहीं वो मुझे ही ना डस ले। आप आ गए महाराज। यदि आप आज भी नहीं आते तो मैं इस समुद्र में कूदकर अपने प्राण दे देती। ऐसा मत कहो काजल, हमें स्वयं नहीं पता कि हम कब और कैसे उस काली गुफा में पहुंच गए, जहां एक सदियों पुरानी समाधि हमें अपने पास बुला रही थी। हम न जाने कब तक उस समाधि पे बैठकर रोते रहे, सिसकते रहे, और जब आंख खुली तो रात ढल चुकी थी और सुबह हमने स्वयं को उसी समाधि पे बैठा पाया। महाराज, अब हमें इस स्थान से कहीं दूर निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब आपके साथ विचित्र सी घटनाएं घटने लगी हैं। यदि कोई अनहोनी हो गई तो मैं महारानी दीदी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। तुम चिंता मत करो काजल, हम एक सम्राट हैं और एक सम्राट कभी परिस्थितियों से घबराकर अपने कदम पीछे नहीं हटाता। अब हम महल तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक हमारे साथ होने वाली इन विचित्र विचित्र घटनाओं का रहस्य पता नहीं कर लेते। इतनी सरलता से ये रहस्य कैसे सुलझेगा महाराज? हम इसकी जितनी गहराई में जाएंगे उतने ही उलझते जाएंगे। यहाँ तो हम महारानी दीदी के संकट दूर करने आए, किंतु पता नहीं किस माया जाल में फंस गए। यदि मेरी पूजा अधूरी रह गई तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। वापस लौट चलिए। हमें केवल 2 दिन का समय और चाहिए काजल। हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि हमारे जीवन से जुड़ा ये रहस्य अवश्य खुल जाएगा। और अगर ना खुल पाया तो हम तुम्हारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कर लेंगे। हमें तो ये कोई बहुत गहरा षड्यंत्र लगता है क्रूर सिंह। वीरेंद्र सिंह अवश्य कोई ऐसी चाल चल रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। पहले तो वो गुफाओं में जाकर समाधि पर सिसक सिसक कर रोता है, और फिर सुबह होते ही इस युवती को जाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाता है। आखिर ये माजरा क्या है? इसी रहस्य का तो हमें पता लगाना है गजराज, क्योंकि महाराज वीरेंद्र सिंह को हम बड़ी निकटता से जानते हैं। वो महाराज किसी पराई स्त्री की ओर आंख उठाकर देखता तक नहीं था, और ये विचित्र विचित्र महिलाओं के साथ भागता फिरता है। अब जब हम इनके पीछे लग ही गए हैं तो ये रहस्य का भी पर्दा अवश्य फाश हो जाएगा। परंतु अब देखना ये है कि 2 दिन के भीतर होता क्या है। अवश्य ही मैनपुरी के इन जंगलों में
माया और तंत्र साधना के चमत्कार का तूफान उठने वाला है, क्योंकि महाराज वीरेंद्र सिंह दो ऐसी विचित्र युवतियों के बीच में फंस गया है, जिसमें से एक मायावी है तो दूसरी चतुर तांत्रिक। सारा जंगल छान मारा, परंतु राजकुमारी किशोरी का कहीं पता नहीं लगा। हमें तो लगता है कि राजकुमारी इस जंगल में है ही नहीं। यदि होती तो हम उनसे अवश्य भेंट करते। हम भी आपकी बात से सहमत है संग्राम सिंह जी। ना हमें अब तक राजकुमारी किशोरी मिली, ना उसे खोजने निकले शिवगढ़ के सैनिक। हमें तो लगता है कि हमें अवश्य ही भ्रम किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। ये तुम कैसे कह सकते हो आनंद? भला हमें कौन गुमराह कर सकता है? हमें स्वयं मानसिंह जी ने गुमराह किया है भैया। हमें विजयगढ़ के महल से दूर करने का उनका एक कोई नया षड्यंत्र है। नहीं, ये तुम्हारी एक भूल है आनंद। राजकुमारी किशोरी इन्हीं जंगलों में कहीं आसपास है। यदि ऐसा नहीं होता तो उनका ये झुमका हमें कभी नहीं मिला होता, जो उनकी निशानी है। ये शत्रु की चाल भी हो सकती है युवराज। हमारे किसी दुष्ट शत्रु ने राजकुमारी के आभूषण हमारे मार्ग में फेंककर हमें उलझाने और भटकाने का प्रयास किया हो। लगता है आप दोनों जंगल में भटकते भटकते बहुत थक गए हैं। यदि ऐसा है तो आप दोनों महल वापस लौट सकते हैं, परंतु हम राजकुमारी किशोरी को लिए बिना इस जंगल से वापस नहीं लौटेंगे। युवराज, हम आपको जंगल में अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? और जब तक आप इस जंगल में रहोगे, हम महल वापस जाने का विचार भी नहीं कर सकते। और आपकी सुरक्षा का ध्यान भी तो रखना है। जैसे आपको हमारी सुरक्षा की चिंता है, उसी प्रकार हमें राजकुमारी किशोरी की चिंता है। किशोरी अभी भी अनेक शत्रुओं से घिरी हुई है। अवश्य ही शिवगढ़ के किसी शत्रु ने उन्हें कहीं छिपा दिया है। तुम्हारा वो साथी कहाँ है सोमनाथ, जो सदा साए की तरह तुम्हारे साथ लगा रहता था? कहीं इस जंगल की माया से घबराकर तुम्हें छोड़कर तो नहीं चला गया? नहीं तांत्रिक बाबा, चंगेज हमारा साया है। वो हमारा साथ छोड़कर कभी नहीं जा सकता। हमने एक अवश्य कार्य के लिए उसे भेजा है। जैसे कार्य पूर्ण हो जाएगा, वो वापस लौट आएगा। अब उसका वापस आना इतना सरल नहीं है सोमनाथ, क्योंकि हमारे ज्ञान चक्षु देख रहे हैं वो किसी अनिष्ट का संकेत है। अनिष्ट? कैसा अनिष्ट बाबा? आपके नेत्रों ने ऐसा क्या देख लिया जो आपको अनिष्ट की शंका हो रही है? हमें उसके प्राणों पर संकट मंडराता प्रतीत हो रहा है सोमनाथ। यदि तुरंत उसे सहायता नहीं मिली तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। नहीं बाबा, हम अपने प्राणों को संकट में डालकर उसकी सहायता करेंगे, क्योंकि उसने अनेक बार हमें संकटों से बचाया है। वो हमारा सबसे बड़ा वफादार है। बाबा, अब आप ही बताएं, इसका उपाय क्या है? तुम्हें तुरंत जाकर उसे खोजना होगा। यदि विलंब हो गया तो सिवा पछतावे की कुछ नहीं मिलेगा। बाबा, यदि आपका यही आदेश है तो हम वहां तुरंत जाकर देखते हैं जहां हमने उसे भेजा था। ठहरो। ओम अम गम दम टम चम यम शम वीम दुम मम वीम हम क्षम। ये लो, ये तांत्रिक विभूति है सोमनाथ। जब कोई संकट दिखाई दे तुरंत उधर फेंक देना। बड़े से बड़ा संकट स्वतः ही दूर हो जाएगा। यदि कोई शत्रु है तो या तो तुम्हारा दास हो जाएगा या तुम्हारे सामने से हट जाएगा। शुक्रिया बाबा, अब हमें मायावी जंगलों का कोई भय नहीं। आपने विभूति के रूप में हमें सुरक्षा कवच दे दिया है। हम आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। परंतु देखो, उस इच्छाधारी नागिन से सावधान रहना। उस नागिन में अनेक प्रकार की सिद्धियों को काटने की क्षमता है।
वैसे सरलता से तो इच्छाधारी नागिन भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, परंतु फिर भी सावधान रहना। आयुष्मान भाव, अब हमें पुनः साधना में लीन होना है। ओम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। ये तो वही क्रूर महायोद्धा है जिसने अपने सफेद आंखों वाले साथी के साथ मिलकर भोली भाली युवती को बंदी बना रखा था। हमें उस युवती की सहायता करनी चाहिए जिसके पीछे अनेक व्यक्ति पड़े हुए हैं। तुम ठीक कह रही हो भूमि, हम इसे आंखों से ओझल नहीं होने देंगे। क्यों आए हो यहाँ? इतने समय से हमें यहाँ भूखा प्यासा बांध रखा है तुमने। अब इतने दिनों पश्चात क्या तुम हमारा शव देखने आए हो? चले जाओ यहाँ से। हम तुम्हारा साया भी अपने समीप नहीं आने देंगे। परंतु हमने तो चंगेज खान को भेजा था तुम्हारे लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करने। आश्चर्य की बात है कि वो यहाँ क्यों नहीं पहुंचा। इसीलिए कि तुम हमें जीवित नहीं देखना चाहते। जल्लाद हो तुम दोनों। मानवता के नाम पे कलंक हो, कलंक। राजकुमारी किशोरी! चिल्लाओ मत सोमनाथ। यदि हम बच गए तो तुम्हें और तुम्हारे उस गुलाम को इतनी दर्दनाक मौत देंगे कि वो मौत भी सारे संसार के लिए मिसाल बन जाएगी। मिसाल तो तब बनेगी जब हम तुम्हें जीने का अवसर देंगे। यदि तुमने हमें और अपमानित किया तो हम तुम्हें इसी गुफा में छोड़कर चले जाएंगे जहां तुम्हें भोजन पानी तो दूर सांस लेने के लिए वायु भी नहीं मिलेगी। तो जाओ, चले जाओ यहाँ से। यदि हमारे भाग्य में मृत्यु लिखी है तो हम हंसते हंसते मर जाएंगे, किंतु तुम्हारा ये घिनौना मुख नहीं देखेंगे। चले जाओ यहाँ से। हम कहते हैं चले जाओ यहाँ से। बता रहे हैं हम, मगर एक बात याद रखना, अब तुम्हें बचाने तुम्हारे यहाँ देवता भी नहीं आएंगे। इसी गुफा में तुम सड़ सड़ के मर जाओगी और तब हम इस गुफा में वापस आएंगे जब ये तुम्हारा अभिमानी शीश निर्जीव हो चुका होगा। रखना, अब तुम्हें बचाने तुम्हारे यहाँ देवता भी नहीं आएंगे। इसी गुफा में तुम सड़ सड़ के मर जाओगी
और तब हम इस गुफा में वापस आएंगे जब ये तुम्हारा अभिमानी शीश निर्जीव हो चुका होगा और तुम्हारा ये सुंदर शरीर किसी शव में बदल गया होगा। समझे तुम? इसका मतलब वो युवती वास्तव में एक राजकुमारी है। उस निर्दयी योद्धा ने इस बेचारी राजकुमारी को भूखा प्यासा रखकर बहुत बड़ा पाप किया है। भूमि, हमें तुरंत राजकुमारी की सहायता करनी चाहिए, वरना वो घुट घुट के अपने प्राण त्याग देंगी। तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली बिरजू। इससे पहले कि वो दोनों राक्षस यहाँ लौटकर वापस आए, हमें तुरंत जाकर उस अबला को बंधनों से मुक्त कर देना चाहिए। हमें दोनों कार्य एक साथ करने होंगे भूमि। तुम जाकर राजकुमारी को बंधों से मुक्त करो और हम इन गुफाओं में इच्छाधारी नागिन की खोज करेंगे। आज वो हमें मिल गई तो हमारी वर्षों की ये खोज सफल हो जाएगी। चलो। हमने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। उस कुटिया में हम एक दूसरे से मिल चुके हैं राजकुमारी, जहाँ से आपके वो दो शत्रु आपको अगवा करके ले गए थे। किंतु तुम यहाँ क्यों आई हो? आपको इस नर्क से मुक्ति दिलाने। आप घबराइए मत। हम तुम्हारा ये उपकार सदा याद रखेंगे। यदि हम अपने मंजिल तक सुरक्षित पहुंच गए तो तुम्हारे इस उपकार का बदला अवश्य चुकाएंगे। लगता है कोई बीन बजा रहा है। ये बीन सपेरा बिरजू बजा रहा है, क्योंकि हमें उस इच्छाधारी नागिन को भी वश में करना है जो इन्हीं गुफाओं में कहीं है। आओ मेरे साथ।
आपको मुक्त देखकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। अब आप स्वतंत्र हैं, जहां जाना चाहती हैं जा सकती हैं। यदि तुम दोनों यहाँ नहीं आते तो हम इन्हीं गुफाओं में अपने प्राण त्याग देते। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। आभार? किंतु राजकुमारी, क्या आपने इन गुफाओं में किसी इच्छाधारी नागिन को देखा है? नहीं, हम कितने समय से इस गुफा में बंधे हैं, किंतु हमने किसी नागिन को नहीं देखा। ये सब मेरे शत्रु हैं, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी, इसी को नहीं, इसी को नहीं। अब हमें तुरंत महातांत्रिक भैरवनाथ को खोजकर उन्हें ये सूचना दे देनी चाहिए कि हमें उन गुफाओं के बारे में पता चल चुका है जहां उस इच्छाधारी नागिन का वास है। अब आपको तुरंत वापस लौट जाना चाहिए राजकुमारी। यदि वो आपके दोनों शत्रु वापस आ गए तो आप एक बार फिर संकट में पड़ सकती हैं। और हम दोनों भी अब बाबा भैरवनाथ की खोज में निकल रहे हैं। कौन हो तुम? ज्वाला। ज्वाला? कहीं तुम वो इच्छाधारी नागिन तो नहीं? नहीं, ना मैं इच्छाधारी नागिन हूं और ना किसी इच्छाधारी नागिन को जानती हूं। ये मेरा घर है जहां मैं वर्षों से रहती हूं, किंतु ये देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है, तुम यहां कैसे पहुंची? कौन है जिसने तुम्हें इस गुफा में कैद किया? सोमनाथ और चंगेज, ये दोनों हमारे ही राज्य के योद्धा है, किंतु अब हमारे सबसे बड़े शत्रु बन चुके हैं, क्योंकि हम चुनारगढ़ के युवराज से प्रेम करते हैं। प्रेम? तो क्या तुम्हें भी हमारी तरह प्रेम करने का दंड भुगतना पड़ रहा है? क्या तुमने भी किसी से प्रेम किया है ज्वाला? हाँ, मैंने उससे प्रेम किया था जो मेरा जीवन था, परंतु प्रेम के शत्रुओं ने मेरे जीवन को मुझसे छीन लिया। जीवन? कौन जीवन? मैं तुम्हें बताती हूँ मेरा जीवन कौन है। आओ मेरे साथ। ये है मेरा जीवन। न जाने कितने वर्षों से इस समाधि में गहरी नींद में सो रहा है। मैं समझ गई, तुम्हारा जीवन अब इस संसार में नहीं रहा। हाँ, प्रेम के शत्रुओं ने मेरे जीवन को मुझसे छीन लिया। फिर तुम यहाँ किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? जब तुम्हारा जीवन ही मर गया है तो? प्रेम कभी नहीं मरता है। शत्रुओं ने मेरे जीवन को भले मुझसे छीन लिया, किंतु उसकी आत्मा अब भी मेरे साथ है। मेरे जीवन ने मुझको वचन दिया था कि वो लौटकर वापस जरूर आएगा, और उसी के आने की प्रतीक्षा में मैं यहाँ दिन रात आंसू बहा रही हूँ। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी मनोकामना अति शीघ्र पूरी हो जाए। और तुम भी अपने प्रेम तक पहुंचने में सफल हो जाओ, मेरी यही कामना है। यदि तुम भी मेरी तरह प्रेम की पीड़ा की सताई हुई नहीं होती तो मैंने तुम्हें कब का समाप्त कर दिया होता, किंतु मैं तुम्हें अब मुक्त करती हूं।
तुम्हारे शत्रुओं को भ्रमित करने के लिए मैं तुम्हें एक नया उपहार देती हूं। ईश्वर तुम्हें तुम्हारे जीवन से मिला दे। समझ में नहीं आता कौन सा पथ किस दिशा में जा रहा है। हम नहीं जानते कि हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं वो हमें कहाँ लेकर जाएगा, किंतु इस मायावी जंगल से अति शीघ्र बहुत दूर निकल जाने में ही भलाई है। राजकुमारी किशोरी? राज, कहाँ है राजकुमारी किशोरी? अभी अभी हमने उन्हें वहां से जाते हुए देखा है। परंतु वहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं आपको भ्रम तो नहीं? ये हमारा भ्रम नहीं, ये सत्य है। किशोरी! बहुत भटका दिया तुमने हमें किशोरी, परंतु अब हम तुम्हें कहीं भागने नहीं देंगे। राजकुमारी किशोरी, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब यदि तुम्हारे कदम उठेंगे तो विजयगढ़ की ओर नहीं, बल्कि केवल और केवल शिवगढ़ की ओर। यहाँ तुमने और कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके इसी जंगल में फेंक देंगे। किशोरी! किशोरी, कहाँ हो तुम? किशोरी! 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 किशोरी, कहाँ हो तुम? युवराज, यदि राजकुमारी किशोरी यहाँ होती तो अवश्य तुम्हें उत्तर देती। नहीं संग्राम सिंह जी, हमने उन्हें देखा है, वो हमारे आसपास ही है। किशोरी! किशोरी! गजराज, हमारे शत्रु उस दिशा की ओर चले गए। हमें तत्काल विपरीत दिशा की ओर निकल जाना चाहिए। आओ, चलो शीघ्रता करो, जल्दी। हमें अति प्रसन्नता है कि न केवल तुमने इस स्थान का पता चला लिया, बल्कि उस गुफा को भी ढूंढ लिया जहां उस इच्छाधारी नागिन का वास है। गुरुदेव, धरती में समाई गुफा के गर्भ तक पहुंचने तक तो हमें सफलता प्राप्त हुई, किंतु वो इच्छाधारी नागिन तक पहुंचना शेष रह गया। परंतु सपेरे, तूने अपनी बीन क्यों नहीं बजाई? यदि बीन बजा देता, अवश्य ही खिंचकर वो नागिन तेरे जाल में फंस जाती। बिरजू ने बीन की धुन तो छेड़ी थी गुरुदेव, किंतु दुर्भाग्य से इच्छाधारी नागिन अपनी गुफा से बाहर गई होगी। यदि वो गुफा में होती तो बिरजू की बीन की धुन पर खींची चली आती।
गुरुदेव, हमें इच्छाधारी नागिन तो नहीं मिली, किंतु एक बेबस और बंधी हुई राजकुमारी अवश्य मिली, जिसे उसके दो शत्रुओं ने गुफा में मरने पर विवश कर दिया था। कहीं वही राजकुमारी इच्छाधारी नागिन ज्वाला तो नहीं? क्योंकि इच्छाधारी नागिन संकट के समय किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकती है। वो नागिन नहीं, राजकुमारी थी गुरुदेव, और एक बार पहले भी हम उसे देख चुके हैं। वो ना जाने कितने लंबे समय से अपने शत्रुओं से बचते बचाते मैनपुरी के इन जंगलों में भटक रही थी। हम दोनों ने उसे उस गुफा के नर्क से मुक्ति दिला दी। वो इच्छाधारी नागिन थी या राजकुमारी, इसका पता तो तभी चलेगा जब हम गुफा में प्रवेश करेंगे। परंतु आगे से ही कभी कोई ऐसा काम न करना जो हमारे क्रोध का कारण बने, समझे? यदि वो इच्छाधारी नागिन काली गुफा में हुई तो अवश्य ही इस बीन के सर पर बल खाते हुए हमारे चरणों में गिर जाएगी।